अच्छा, अपने मन की बात है, हमारे मन की बात है, वो बोल देते हैं। परम आदरणीय सरकार मित्रों, प्रधानमंत्री वाली अब मन की बात प्रधानमंत्री की मन की बात है। हम बोलना चाहते हैं परम आदरणीय सभी सरकार मित्रों को जय सरकार, जय नरहरि। सभी समाजजनों को सादर नमस्कार और प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और स्वागत। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से बड़ी बीमारी का इलाज लंबे समय तक चलता है, वही स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। जैसे विपिन भैया बता रहे थे। हमारे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आप लोग मजबूत सरकार समाज बनाना चाहते हैं जिसका पूरे देश में नाम हो, जो दूसरी बातों की ओर ध्यान ना देते हुए क्यों ना सरकार समाज की उस कार्य प्रणाली पर ध्यान दिया जाए जिसमें वैधानिक, लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से एक मजबूत सरकार समाज का निर्माण किया जा सकता है। फिर दूसरी बातों का चिंतन क्यों? जब जरूरत वैधानिक स्थानीय संगठन बनाने की है तो फिर मनोनयन पर चर्चा क्यों? अगर सरकार समाज को मजबूत बनाना है तो मजबूती को छोड़कर अलग बातों पर चर्चा नहीं करना है। आज तक चर्चा से हमारा विकास हुआ है, ये जरूरी है, चर्चा करना बहुत जरूरी है। फिर बार बार इस कार्य प्रणाली पे चर्चा क्यों हो रहा है? क्यों चर्चा हो रहा है? इसे और मजबूती पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आज तक बड़े पदों पर विराजमान महानुभावों ने समाज को कभी वैधानिक ताकत देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है? जैसे हमारे सरकार समाज में बहुत सारे उच्च पदों पे हैं, सरकारी पदों पे हैं या सांसद और विधायक हैं। क्या समाज में के चिंतन में कोई प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे सरकार समाज को लाभ मिले? क्या उन्होंने सरकार समाज हित के लिए समाज के सामने कोई छोटी सी मूलभूत सुविधा शेयर की? नहीं की। अभी इतने दिनों से चर्चाओं का दौर चल रहा है। हम अचंभित हैं। यह अचंभित करने वाली बात है, उन्होंने कभी आगे आकर हमारी पीठ पर हाथ रखकर या नहीं पूछा कि मेरे प्यारे सरकार मित्र, क्या आप चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं और इस वैधानिक रेस को कैसे जीता जाए? क्या आपको विश्वास है कि हम ऐसी निष्क्रियता के साथ पूरे देश में सरकार समाज का नाम करने वाली जंग जीत पाएंगे? कभी नहीं। तो छोड़ दीजिए उनकी आस, उनका भरोसा, उनकी झूठी उम्मीद, आसमान के ताड़ने तोड़ने वाली बातों को छोड़ दीजिए। यह मात्र यह भ्रम में भी जी रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ना है। हम सबको अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ना है। तो आइए आज से ही शुरुआत क्यों न करें। आओ मिलकर प्रगति पथ पे आगे बढ़ें। एक बनो नेक बनो के साथ आपसे हाथ जोड़कर मात्र प्रार्थना यह है, आप जहां के भी निवासी हो वहीं पर रहकर अपने सरकार समाज के हित के लिए आप मेरा एक छोटा सा सहयोग कीजिए। सिर्फ एक वैधानिक स्थानीय संगठन बना हुआ है जो सरकार सुनार संस्था के नाम से रजिस्टर्ड है, या और अन्य संस्थाएं और आपके यहाँ हैं, उसमें रहकर इन सब का सहयोग करें। यह बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इससे मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करना है। और जो व्यक्ति स्थानीय संगठन से जीत कर आएगा उसी व्यक्ति को प्रदेश का और राष्ट्र के चुनाव में खड़े होने का पात्रता मिलेगी। ऐसा ही नियम बनाना पड़ेगा जो पूरे देश की सरकार समाज में हीरे की फसल उत्पन्न होगी। इसी बात से पूरे सरकार समाज में हीरे की फसल उत्पन्न होगी। बाकी अगले महीने से अपने 10 सदस्यों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयास शुरू करते हैं। मिलते जाओ और जुड़ते जाओ और मैं वैधानिक प्रदेश संगठन बनाने का प्रयासरत रहूंगा और इससे उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों को जोड़कर वैधानिक राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए भी प्रयासरत रहूंगा। इसमें कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद ही आपको सरकार समाज की कार्य क्षमता भी दिखने लगेगी। सरकार समाज अपनी एक अमिट छाप छोड़ती हुई नजर आपको आने लगेगी। वैधानिक कार्य प्रणाली अधीन के सारे कार्य होने लगेंगे। सिर्फ आपसे सहयोग की अपेक्षा है। फिर देखिए आपको सरकार समाज के नाम से एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी और पूरा समाज एक सूत्र में बंधा हुआ नजर आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ की उम्मीद की एक किरण में चाहता हूँ। जय नरहरि, जय सरकार।
बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मैंने रात भर लिखा है। चलिए, बहुत अच्छा लिखा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। अति